नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स से पियोन प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य से खेलों में कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 122। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य से 13 खेलों के कुल 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 122। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है स्वर्ण पदक 2 जीते हैं, रजत पदक 3 जीते हैं, कांस्य पदक 6 जीते हैं। तो इस प्रकार से कुल 11 पदक विजित हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 122। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का 33वां जिला के रूप में घोषणा हुई है। तो कौन सा है 33वां जिला, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। छत्तीसगढ़ राज्य का 33वां जिला जो है ऑप्शन नंबर बी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसकी घोषणा तिथि है 16 अप्रैल 2022। अधिसूचना का प्रकाशन है 18 अप्रैल 2022। इसका मातृ जिला है राजनांदगांव। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, श्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में अब तक कितने नवीन जिलों का गठन किया जा चुका है। तो कितने नवीन जिलों का गठन किया जा चुका है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। श्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में अब तक जो है 6 नवीन जिलों का गठन किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहला है गौरेला पेंड्रा मारवाही, दूसरा है शक्ति, तीसरा है मानपुर मोहला चौकी, चौथा है सारंगढ़ बिलाईगढ़, पांचवा है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छठवा है खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस सरकार में 6 नवीन जिलों का गठन किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कितने रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदने की घोषणा की है। तो कितने रुपये प्रति क्विंटल से खरीदने की घोषणा की है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2640 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को जो है 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2640 रुपये प्रति क्विंटल। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य ग्रेड के धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाने के पश्चात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 2640 रुपये प्रति क्विंटल से धान खरीदने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान पर कितने रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। तो कितने रुपये की दी जा रही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9000। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान पर 9000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9000 रुपये। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। तो किसको हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोरा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार जो है सरोरा ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोरा ग्राम पंचायत जो है तिल्दा ब्लॉक में स्थित है। तिल्दा जो है रायपुर जिला में स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के पहला किसान स्कूल का लोकार्पण किस जिला में हुआ है। तो कौन से जिला में हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के पहला किसान स्कूल का लोकार्पण ग्राम पंचायत बहेराडीह, जिला जांजगीर चांपा में हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके लोकार्पण करते हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा अध्यक्ष हैं। यहाँ जांजगीर चांपा में जो है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल है। यहाँ किसानों को कृषि संबंधी 18 पृथक विषयों की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नया रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नया रायपुर स्थित
ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है राज्य में रहने वाले जनजातियों का रहन सहन, पहनावा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बर्तन और उनके शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार सहित विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड की गुणवत्ता हेतु 5 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला राज्य के कितने स्थानों पर स्थापित की जा रही है। तो कितने स्थानों पर स्थापित की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड की गुणवत्ता हेतु 5 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 5 स्थानों पर स्थापित की जा रही है। हर्बल्स गुणवत्ता प्रयोगशाला जो है रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, बिलासपुर, ये 5 जगह पर स्थापित की जा रही है। तो इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के धान म्यूजियम पर धान की कुल कितनी प्रजातियां को संग्रहित करके रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24,000। छत्तीसगढ़ के धान म्यूजियम पर धान की कुल 24,000 प्रजातियों को संग्रहित करके रखा गया है। स्थान है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जो है संग्रहित करके रखा गया है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा धान म्यूजियम सेंटर है। तो इसको आप याद रखेंगे। स्थान जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। संग्रहित प्रजाति 24,000 है कुल टोटल। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम एवं सबसे बड़ा धान म्यूजियम होगा। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न कवर किए हैं ये पूरे नए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कितने कृष्ण कुंज स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 162। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 162 कृष्ण कुंज स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाने की घोषणा की है। कृष्ण कुंज का विकास समस्त नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 1 एकड़ शासकीय भूमि पर किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जो है बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण भी किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का पहला पड़ाव किस स्थल को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी हरचौका। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का पहला पड़ाव जो है सीतामढ़ी हरचौका को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में स्थित है। यह मवई नदी के तट पर स्थित है। रामायण कालीन इस स्थल गुफा को काट कर जो है 17 कक्ष बनाए गए थे, जहाँ पर एक कक्ष में शिवलिंग है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, कबीरधाम जिला की प्रसिद्ध पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल भोरमदेव मंदिर को देश के 75 आइकॉनिक स्थलों में कब शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून 2022। कबीरधाम जिला की प्रसिद्ध पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल भोरमदेव मंदिर को जो है देश के 75 आइकॉनिक में 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र राज्य के किस जगह पर स्थित है। तो कौन सी जगह पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना मैरीन फॉसिल मनेन्द्रगढ़। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य के गोंडवाना मैरीन फॉसिल मनेन्द्रगढ़ जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्न आएँ तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, जून 2022 मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता में फर्स्ट रनअप कौन रही है। तो कौन रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूही व्यास। जून 2022 मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता में फर्स्ट रनअप जो है जूही व्यास रही है, जो कि दुर्ग जिले की बेटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूही व्यास। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।